जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिजल्ट तो जारी हो चुके हैं, किंतु अभी इसके नॉर्मलाइजेशन मार्क जारी नहीं हुए हैं। तो अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट आ रहा है कि उनके शिफ्ट में कितना मार्क बड़ा होगा, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके राय स्कोर जो थे वो कट ऑफ से कम थे, फिर भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन चूंकि ये कट ऑफ लगा है तो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन हो चुका है, उनका फिजिकल में नाम आ चुका है। तो अब इसमें उनका डाउट बन रहा है कि उनके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क बड़े होंगे, क्या उनका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। और वे कैंडिडेट जिनके राय स्कोर जो है वो कट ऑफ के आसपास है, अर्थात उनके राय स्कोर कट ऑफ से 3 से 4 मार्क ज़्यादा है, 5 मार्क ज़्यादा है, तो वो डाउट में है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, उन्हें नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा होगा, उनके शिफ्ट में कितना बड़ा होगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी जारी नहीं हुए हैं तो डाउट बन रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपके शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल रियल डेटा के बेस पर हम बात करेंगे। और इससे आपको ज़्यादा ही नॉर्मलाइजेशन आपके शिफ्ट में देखने को मिलेगा, इससे कम देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हम डेटा बताएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए किसी कैंडिडेट के राय स्कोर देख सकते हैं 95 है, जैसे यहाँ पर देखिए इनके राय स्कोर 95 है और इनके यहाँ की कट ऑफ जो गई है वो 105 गई है और इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो इनके शिफ्ट में कम से कम 10 मार्क तो बड़े ही होंगे, तभी तो इनका सिलेक्शन हुआ, नहीं तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो इस बेस पर हम बताएंगे कि आपके शिफ्ट में कितना बड़ा है। मैक्सिमम शिफ्ट का हमने यहाँ पर कवर किया है और जिस शिफ्ट का नहीं होगा तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, हमें पता चलेगा तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी का डेटा कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगी है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी मेहनत पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो हम बताएंगे नंबर उससे ज़्यादा ही बढ़ेगा, उससे कम नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 13 जनवरी की सेकंड शिफ्ट। तो 13 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में कम से कम 10 मार्क बड़े हैं। ये मार्क है, क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क का था। तो 10 मार्क कम से कम बड़े हैं 13 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में। ये कम से कम है क्योंकि इतने पर सिलेक्शन हुआ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, इससे ज़्यादा हो सकता है किंतु इससे कम नहीं होगा। तो ये आप श्योर रहिए कि आपके शिफ्ट में इतना बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं 13 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। तो देखिए इसमें कम से कम 3 से 5 मार्क बड़े हैं, क्योंकि ये मिनिमम है। यहाँ पर देखिए 107 इनका था और 110 पर लगभग मेरिट गई है, तो इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो कम से कम यहाँ पर 5 तो बड़े ही होंगे, ये 3 तो मिनिमम है कि इतना 100% श्योर है कि इतने बड़े हैं, किंतु कम से कम 5 बड़े होंगे। यहाँ पर जो हम बताएंगे वो मिनिमम बताएंगे कि इतना बड़ा है। बाकी यहाँ पर देखिए 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, देखिए इनका एग्जाम जो था वो 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में था और इनका यहाँ पर जो बड़ा है कम से कम 6 मार्क तो इनके बड़े हैं, क्योंकि 58 था, 64 यहाँ पर मेरिट गई है, तो कम से कम 6 मार्क तो इनके बड़े हैं 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में। उसके बाद यहाँ पर देखिए 16 जनवरी की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें कम से कम यहाँ पर 7 मार्क बड़े हैं, क्योंकि 49 राय स्कोर है और कट ऑफ 56 गया है। तो 16 जनवरी की यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में 7 मार्क बड़े हैं। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो देखिए 2 फरवरी की फोर्थ शिफ्ट में कम से कम 5 मार्क बड़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में कम से कम 7 मार्क बड़े हैं, क्योंकि इनका 115 था और कट ऑफ 121 गई है, तो कम से कम इनके 7 मार्क तो बड़े ही होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, इनके कम से कम 10 मार्क बड़े हैं 1 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट वालों का। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो देखिए 12 जनवरी की फोर्थ शिफ्ट में कम से कम 13 मार्क बड़े हैं, क्योंकि देखिए जिनका स्टार्टिंग में एग्जाम था 10, 12, 13, 14, उनका जो है ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं 13 मार्क इनका बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 23 जनवरी की फोर्थ शिफ्ट में कम से कम 5 मार्क बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 13 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके कम से कम 4 मार्क तो बड़े हैं, इससे ज़्यादा बड़े होंगे, क्योंकि अभी आइडिया नहीं लग पा रहा है। इतना तो कंफर्म है कि बड़े हैं, किंतु इससे ज़्यादा ही बड़े होंगे 13 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं 17 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। तो इनके 6 मार्क कम से कम बड़े हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 7 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में, इनके कम से कम 6 मार्क बड़े हैं। उसके बाद 27 जनवरी की थर्ड शिफ्ट की बात करें तो कम से कम 10 मार्क बड़े हैं। देख सकते हैं इतना नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर बड़ा है, इससे ज़्यादा ही बड़ा होगा, ये मिनिमम है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं 24 जनवरी की फोर्थ शिफ्ट में, इसमें कम से कम 8 मार्क बड़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 31 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में, इसमें कम से कम 13 मार्क बड़े हैं, इससे ज़्यादा ही बड़े होंगे, ये कम से कम है
क्योंकि इन कैंडिडेट के रॉ स्कोर 13 कम थे, फिर भी इनका सिलेक्शन हुआ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं 23 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में, इसमें कम से कम 7 मार्क बढ़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 17 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में, इसमें देख सकते हैं कम से कम 15 बढ़े हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम 15 बढ़े हैं 17 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में। 8 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की बात करें, कम से कम इसमें 6 बढ़े हैं। इस बार ज़्यादा कैंडिडेट के बढ़े हैं, घाटे किसी के भी नहीं है, बहुत ही कम लोगों के घाटे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें 9 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में कम से कम 5 बढ़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 30 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में कम से कम 5 बढ़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 2 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें कम से कम 9 मार्क बढ़े हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 10 जनवरी की फोर्थ शिफ्ट में, इसमें कम से कम 14 बढ़े हैं, क्योंकि ये पहला दिन एग्जाम था तो इसमें 14-15 तो आराम से बढ़े होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इतना ही हमारे पास डेटा था, यहाँ पर हमने लगभग मैक्सिमम शिफ्ट का कवर किया है। और जिनका नहीं हो पाया है, जिन शिफ्ट का हम नहीं बता पाए हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगर हमें पता चलेगा तो हम रिप्लाई कर देंगे। और वे कैंडिडेट जरूर कमेंट कीजिएगा जिनके रॉ स्कोर जो थे वो कट ऑफ से कम है और नॉर्मलाइजेशन के बाद उन्हें कितना मेरिट गया, कितना बड़ा है, वो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि उन कैंडिडेट को आइडिया लग जाएगा जिनका एग्जाम आपके शिफ्ट में था। तो आपको कमेंट क्या करना है कि आपका एग्जाम किस दिन था और आपके यहाँ का कट ऑफ कितना गया है और आपका रॉ स्कोर कितना है। तो यही आपको कमेंट करना है कि आपका एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में था और आपके कट ऑफ कितना गया है आपके यहाँ का, और आपके रॉ स्कोर कितने थे। अगर आप ये 3 चीज़ें कमेंट कर देंगे तो सभी को आइडिया हो जाएगा कि किस शिफ्ट में कितना बढ़ रहा है। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको एक आइडिया हो जाएगा, डिस्कशन चलता रहता है, वहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है मिल जाता है। उससे ज्वाइन करे रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए, बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।